दोस्तों अगले साल 2024 को अमेरिका में प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव होने जा रहे हैं। भारत में जहां हजारों की संख्या में पॉलिटिकल पार्टीज है, वहीं अमेरिका में प्राइमरली सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज है। एक है रिपब्लिकन और दूसरी है डेमोक्रेट पार्टी। अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसी रिपब्लिकन पार्टी से थे और उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे यानी कि बराक ओबामा, वो डेमोक्रेट पार्टी से थे। पर आज हम इनकी बात नहीं करने वाले। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी के बारे में, जो 2024 के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एक प्रबल दावेदार है। विवेक रामास्वामी के पेरेंट्स भारत के केरला से बिलोंग करते हैं, जो अमेरिका में जा बस चुके थे। और वही विवेक रामास्वामी जो मात्र 38 साल के हैं, अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए वो अक्सर अपने एंसेस्ट्रल लैंड केरला में लगभग हर साल आते रहे। और विवेक रामास्वामी यूएस में कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, ये एक हाईली एजुकेटेड पर्सन है और इनकी नेटवर्थ जो है वो लगभग $600 मिलियन की है। और रामास्वामी के चांसेस बहुत हाई है कि शायद ये यूएसए के अगले वाइस प्रेसिडेंट या फिर सीधा प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये सारी ही बातें मैं ऐसी हवा में नहीं कह रहा हूँ। इस समय यूएसए में इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुके हैं और हर जगह इस समय विवेक रामास्वामी के बारे में ही सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और इन चर्चाओं के कई कारण हैं। दोस्तों, बाइडेन से पहले ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट थे, पर उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान काफी बार महिलाओं के ऊपर ऊट पटांग कमेंट की थी और कुछ यूएसए के कॉन्फिडेंशियल पेपर्स भी उनके घर से बरामद किए गए थे। इनके इलेक्शन के हारने के बाद जो इनके समर्थकों ने पूरे यूएसए के कैपिटल में जो दंगे किए थे, वो हर कोई भी भूल नहीं सकता। और अब तो इनके ऊपर गिरफ्तारी का भी तलवार लटक रहा है। और बाइडेन जो अभी फिलहाल यूएस के प्रेसिडेंट है, इनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और ये बड़े ही इनकैपेबल से आजकल दिखाई देते हैं। और इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद जो इनका सॉफ्ट कॉर्नर चाइना के प्रति दिखा है, ये हर कोई जानता है। प्लस इनके बेटे हंटर बाइडेन के ऊपर काफी सारे करप्शन के चार्जेस लगाए जा चुके हैं। रशिया यूक्रेन को प्रोवोक करके जो इन्होंने जंग छेड़ी है, इसके वजह से पूरी दुनिया में जो इम्पैक्ट देखा जा रहा है, इन कारणों की वजह से ट्रंप और बाइडेन अब उतने पॉपुलर लीडर नहीं रहे। वहीं विवेक रामास्वामी एक हाईली एजुकेटेड पर्सन है, बड़े आर्टिकुलेट तरीके से अपनी बातों को सामने रखते हैं। और क्योंकि ये खुद एक मिलियनर है, तो इनके अंदर एक बिजनेस का भी सेंस है। और इन्होंने पूरी अमेरिका की जनता को खुलकर कहा है कि वो एक हिंदू है। वो कभी ये प्रिटेंड नहीं करेंगे कि वो भी एक क्रिश्चियन है, बल्कि वो सारे ही रिलीजन का इक्वली रिस्पेक्ट करेंगे जितना रिस्पेक्ट वो अपने धर्म हिंदू का करते हैं। विवेक रामास्वामी ओपनली चाइना के अगेंस्ट भी काफी बार बोल चुके हैं। अमेरिका में जो वोक कल्चर सालों से चल रहा है, जिसकी वजह से यूएसए की ओल्ड ट्रेडिशनल फैमिली इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरह से बिखर चुकी है, अब विवेक रामास्वामी उस फैमिली वैल्यूज को वापस से रिवाइव करने की बात करते हैं। हिंदू धर्म के लोग अमेरिका में कई सालों से रह रहे हैं और वो मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। वो कभी अपने धर्म की चीजों को, अपनी मान्यताओं को दूसरे रिलीजन के लोगों के ऊपर कभी थोपते नहीं है। यही टॉलरेंस और इंटीग्रिटी का कारण है कि अमेरिकन लोग अब एक हिंदू लीडर विवेक रामास्वामी के ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। जो भीड़ आपको ट्रंप की रैली में दिखाई देती है, बाइडेन की रैली में दिखाई देती है, वैसा ही भीड़ आपको विवेक रामास्वामी के रैली में भी दिखाई देंगी। आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, आप कहीं भी चले जाएं, विवेक रामास्वामी को अमेरिकन नागरिकों के तरफ से यूनानिमस सपोर्ट मिल रहा है। विवेक रामास्वामी के आप वीडियोस कमेंट सेक्शन में चले जाइए, मुझे तो एक भी नेगेटिव कमेंट्स कभी वहां दिखाई नहीं दिए। हर कोई अब बस चाहता है कि विवेक रामास्वामी ही यूएस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन जाए। और जो प्रोमिसेस विवेक रामास्वामी कर रहे हैं अपने अमेरिकन लोगों से कि वो अमेरिका की ओल्ड ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर को रिवाइव करेंगे, अब बस लोग चाहते हैं कि विवेक रामास्वामी जीत कर आए और उन सारे ही अपने प्रोमिसेस को पूरा करे। अब विवेक रामास्वामी अगले साल यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं या नहीं बनते, ये तो अगले साल ही पता चलेगा। पर इस कैंपेन से ये पता चलता है कि अब भारतीयों का जो इन्फ्लुएंस है, वो मानो अब हर फील्ड में पहुंच चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, सो प्लीज डू लाइक एंड फॉलो अस।